गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग इस वीडियो में हेलोस एंड लेनार्ड का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन था उसका बारे में डिस्कस करेंगे। तो बिटवीन द ईयर 1896 एंड 1901 टू फेमस साइंटिस्ट फिलिप लेनार्ड एंड हेलोस have performed many number of experiments on the photoelectric effect. The experimental setup was like this. उन लोग का जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था तो ऐसा था। एक ग्लास का वैक्यूम ट्यूब लेकर उसमें एक वाज विंडो था जिसमें लाइट इंसिडेंट होता था। उस वैक्यूम ट्यूब का वन एंड में एक प्लेट था जिसका नाम था एनोड, दूसरा एंड में भी एक प्लेट था जिसका नाम था कैथोड। एनोड के उसने बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किए एक बार, उसके बाद कैथोड को उन्होंने बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किए। यहाँ एक कोमोटेटर कनेक्ट किया इस सर्किट में जिसका काम है करंट का डायरेक्शन को चेंज करना। उसके साथ एक रियोस्टेट भी कनेक्ट किया। रियोस्टेट मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस। इसमें रेजिस्टेंस का वेरी करके पोटेंशियल डिफरेंस को वेरी किया जाता है। जो एनोड है वो एमिटर प्लेट है, मतलब उस प्लेट पर लाइट इंसिडेंट होने से उस प्लेट से इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है या इजेक्शन होता है, इसलिए उसका नाम है एमिटर प्लेट। इस साइड में जो कैथोड रखा हुआ है वो है कलेक्टर प्लेट। कलेक्टर प्लेट ऐसा नाम क्यों? इसको कलेक्टर प्लेट कहा गया है क्योंकि एनोड से जो इलेक्ट्रॉन निकल रही है वो इलेक्ट्रॉन इस कैथोड के द्वारा एब्जॉर्ब होता है, मतलब इसमें कलेक्ट होता है, इसीलिए इसका नाम है कलेक्टर प्लेट। इस सर्किट में जो इलेक्ट्रॉन इमिशन हो रहा है उसके लिए कुछ करंट मिलता है। उस करंट को मेजर करने के लिए, मतलब किस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उसको मेजर करने के लिए यहाँ एक एमीटर कनेक्ट किया गया, एक एमीटर को कनेक्ट किया गया है। उस एमीटर की मदद से हम लोग उस करंट को मेजर कर सकते हैं। उस करंट को फोटो करंट भी कहा गया है, पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे। तो लेनार्ड ने क्या किया था, तो ऐसा एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप करके एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का लाइट को इंसिडेंस किया था। इसके थ्रू यहाँ जो एक क्वार्ट्ज का विंडो है उस क्वार्ट्ज विंडो के थ्रू एनोड प्लेट पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इंसिडेंस किया था। जैसे ही इस एनोड पर लाइट इंसिडेंट हुआ वैसे ही इस प्लेट से उन्होंने कुछ चार्ज पार्टिकल को इजेक्शन होते हुए देखा, और उस चार्ज पार्टिकल का जो मोशन हुआ था वो कैथोड की तरफ हो रहा था, और वो चार्ज पार्टिकल कैथोड के द्वारा एब्जॉर्ब होते हुए देखा। तो इस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल फ्लो होने के कारण इस सर्किट में जो एमीटर कनेक्ट किया गया है उसमें कुछ करंट उन लोग ने ऑब्जर्व किया। तो यहाँ देखिए जो आपका इलेक्ट्रॉन इमिशन हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन इमिशन हो रहा है ड्यू टू द लाइट इंसिडेंट्स ऑन द एनोड प्लेट। तो पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऐसा एक फेनोमेनन है। The photoelectric effect is the phenomenon in which electrons are
emission from the metal surface when light of suitable wavelength is incident on it। मतलब किसी भी मेटल सरफेस पर एक सुइटेबल वेवलेंथ का लाइट इंसिडेंट होने से उस प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकलने का जो प्रोसेस है वही है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इसमें देखिए जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है प्लेट से उस इलेक्ट्रॉन को कहा गया है फोटो इलेक्ट्रॉन। उस फोटो इलेक्ट्रॉन के कारण सर्किट में जो करंट मिल रहा है उस करंट को कहा गया है फोटो करंट। तो उन्होंने तो ऐसे ही लाइट को मतलब फोटोन को इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट किया था, लेकिन उन्होंने इसका एक्सप्लेनेशन सही तरीक़ा से एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। इसका रीज़न एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि क्यों यहाँ से क्यों इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, उस प्लेट क्यों कैथोड प्लेट की तरफ जा रहा है। इसका सही एक्सप्लेनेशन उन्होंने नहीं बता पाए थे। इसका जो सही एक्सप्लेनेशन किए थे वो है फेमस साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन। इसलिए उनको 1927 में इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिस्कवर करने के लिए मतलब सही तरीक़ा से एक्सप्लेन करने के लिए विद द हेल्प ऑफ मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी उनको नोबेल प्राइज मिला था। The experimental observation of the photoelectric effect performed by Lenard and Lenard like this। उन्होंने जो फोटो इलेक्ट्रिक उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया उसका बेसिस पे जो रिजल्ट निकला था वो ऐसा था। उन्होंने क्या किया, फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ द वोल्टेज फॉर ए गिवन फोटो सेंसिटिव मटेरियल्स द फोटोइलेक्ट्रिक करंट that is the number of ejected electrons from the metal surface is directly proportional to the intensity of the incident light। उन्होंने देखा कि जो प्लेट से एनोड प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। मतलब लाइट का इंटेंसिटी बढ़ाने से उस एनोड से जो इलेक्ट्रॉन निकलने की वो नंबर इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब जैसे ही उन्होंने इंटेंसिटी को इंक्रीज कर दिया मतलब ब्राइटनेस लाइट का ब्राइटनेस इंक्रीज किया वैसे ही उस प्लेट से ज़्यादा नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल रहा था। इसका मतलब इलेक्ट्रिक जो करंट मिल रहा है सर्किट में उस करंट भी इंक्रीज हो रहा था। सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या था, the maximum kinetic energy of the photoelectrons is directly proportional to the frequency of radiation, but it is independent of the intensity। जो उस एनोड से फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है उस इलेक्ट्रॉन का जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होने से या डिक्रीज होने से जो आपका इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रहा था या डिक्रीज हो रहा था। इसका मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी नॉट द इंटेंसिटी। इसका मतलब जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो रहा था फोटो इलेक्ट्रॉन का वो फ्रीक्वेंसी का ऊपर डिपेंड कर रहा था। वो जो काइनेटिक एनर्जी था वो इंटेंसिटी पर इंडिपेंडेंट था। मतलब इंटेंसिटी इंक्रीज होने से या डिक्रीज होने से जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होता है वो डिपेंड नहीं करता है। ऑब्जर्वेशन 3 क्या था, फॉर ए गिवन फोटो सेंसिटिव मटेरियल्स देयर इज ए मैक्सिमम फॉर ए गिवन फोटो सेंसिटिव मटेरियल there is a minimum value of the frequency below which electron cannot be ejected from any material surface. This definite cutoff value of the frequency is known as threshold frequency. For a particular
photosensitive materials, there is a minimum value of frequency below which electrons cannot be ejected from the metal surface. This definite cutoff frequency is called थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब फोटोसेंसिटिव मटेरियल से इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए जो लाइट इंसिडेंट हो रहा है उसका एक मिनिमम कट ऑफ वैल्यू होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी का मिनिमम कट ऑफ वैल्यू होना चाहिए। अगर इंसिडेंट रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी उस कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से कम है तो मेटल सरफेस से एक भी इलेक्ट्रॉन इजेक्शन नहीं होगा। तो वो जो आपका डेफिनेट कट ऑफ वैल्यू है फ्रीक्वेंसी का वही है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। The photoelectric emission is an instantaneous process. That is, there is no time lag between the incidence of radiations and the emission of photoelectron. Photoelectric उन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया कि फोटोइलेक्ट्रिक जो इमिशन हो रहा था मेटल से वो एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। मतलब देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन द इंसिडेंस ऑफ रेडिएशंस एंड द इमिशन ऑफ द फोटोइलेक्ट्रॉन। मतलब उस मेटल सरफेस पर लाइट इंसिडेंस होने का तुरंत होने के बाद ही उस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्शन हो रहा था। मतलब देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन द इंसिडेंस ऑफ रेडिएशन एंड इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब वो जो समय अंतराल होगा जो रेडिएशन और इमिशन इसका बीच में कोई समय अंतराल नहीं है। तो लेनार्ड एंड हेलवाज का जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन था वो उन्होंने जस्ट ऐसा उन्होंने सही तरीक़ा से मतलब सटीक तरीक़ा से एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। उसका एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन ऐसा था कि लाइट का इंटेंसिटी इंक्रीज होने से आपका जो फोटो करंट मिल रहा है सर्किट में वो आपका ग्रेजुअली इंक्रीज होता है। मतलब अगर हम ग्राफ का बात करें फोटो करंट और इंसिडेंट्स ऑफ लाइट तो उन्होंने ग्राफ ऐसा मिला था। दिस ग्राफ शोज दैट द ये जो लाइन मिला है आपका दिस ग्राफ शोज दैट द फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। यहाँ से देख रहा है ये जो एक स्ट्रेट लाइन मिला है मतलब इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंसिडेंस होने से आपका फोटो करंट इंक्रीज हो रहा है। यहाँ जो लाइन मिला है स्ट्रेट लाइन वो लाइन इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है और ग्रेजुअली इंक्रीज हुआ है। तो इस एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन होने के बाद आपका जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया गया। इसका सही तरीक़ा से एक्सप्लेनेशन आइंस्टाइन मैक्स प्लैंक का जो क्वांटम थ्योरी है उसका मदद से किया था। हेलवाज एंड लेनार्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में जो एक्सप्लेनेशन किया था वो जनरली जो आपका लाइट का क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है उस थ्योरी का बेसिस पे किए थे, इसीलिए वो थ्योरी फेल्यूर हो गया था। इसमें देखिए क्या हो रहा है जो मेटल सरफेस से फोटो इलेक्ट्रॉन इंसिडेंस हो रहा है वो उसका इंटेंसिटी बढ़ाने से आपका मेटल सरफेस से जो फोटो इलेक्ट्रॉन इमिशन हो रहा है उसका नंबर भी इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब अगर लाइट का इंटेंसिटी इंक्रीज होने पर उसका इंटेंसिटी इंक्रीज होने पर नंबर्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा तो इसका मतलब कि फोटोन्स का एनर्जी भी इंक्रीज होगा। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्यों क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी फेल्यूर हो गया था और क्यों आपको एक दूसरा थ्योरी का ज़रूरत पड़ा, दूसरा थ्योरी का रिक्वायरमेंट हुआ जो है
मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी, उसका बारे में डिस्कस करेंगे।